हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस के 15th चैप्टर की, यानी कि एयर अराउंड अस। और एयर अराउंड अस में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। जो एयर है, जो हवा है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि उस एयर में क्या क्या कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, मतलब किस किस गैसेस से मिलके एयर बनता है। तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड सम अदर गैसेस। ठीक है, तो जो एयर है वो मिक्सचर है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा एयर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद 21% ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन में काम आता है। आफ्टर दैट 1% है, उसमें बाकी सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं 1% की क्वांटिटी में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है एयर में, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो एयर में एयर जो मिक्सचर है वो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड बाकी सारे गैसेस है। और एयर में और क्या मौजूद होता है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि श्वास लेने में जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में कौन सा गैस है जो कि एसेंशियल है, उसके बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा। तो हम जब सांस लेते हैं तो क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मस्ट है रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है? तो आंसर है ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। आई होप क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। आप कैसे प्रूव करोगे, आप कैसे ये साबित करोगे कि एयर जो है वो बर्निंग को, यानी कि जब आग लगती है, तो जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो जलाने में, बर्न करने में एयर सपोर्ट करता है। बिना एयर के वो आग नहीं जल पाएगा। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? तो आंसर है, देखिए सबसे पहले आपको इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक टब ले लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए एंड एक कैंडल। तो आंसर है, टेक अ कैंडल, प्लेस इट इन अ टब। जैसे ये टब है, टब में कैंडल को रखा गया है। क्लियर है? टब में कैंडल को रख दिया। एंड ऑल्सो फिल द टब विथ सम वाटर। और ये जो टब है इसमें थोड़ा सा वाटर मिला दीजिए, टब में वाटर मिला दीजिए और उसमें कैंडल रख दीजिए। क्लियर है? कवर द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास। और कैंडल को जला के उसे ग्लास से ढक दीजिए, जैसे कि ये ढका गया है। ठीक है? यू विल फाइंड दैट द कैंडल ब्लोज आउट आफ्टर बर्निंग फॉर सम टाइम। अब देखोगे आप कि थोड़ी देर कैंडल जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा, है ना। एंड द वाटर लेवल इन साइड द इन्वर्टेड ग्लास राइजेज अप टू सम एक्सटेंट। क्लियर है? समझ में क्या आया कि ये जो टब है इसमें हमने थोड़ा सा पानी रखा, उस पर एक कैंडल जला के रख दिया और उसको ढक दिया एक ग्लास से। थोड़ी देर के बाद कैंडल बुझ जाता है और जो ग्लास के अंदर जो पानी था, जो जितना ग्लास हमने ढका हुआ है उसके अंदर जो पानी था, उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, वो इंक्रीज़ क्यों होता है? तो हमें पता है कि जहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं होता वहाँ पे भी एयर मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये जो ग्लास था, जब तक एयर था ग्लास के अंदर वो कैंडल जल रहा था, और जब वो एयर ख़त्म हो गया बर्निंग के प्रोसेस में, जब एयर ख़त्म हो गया, यानी कि ग्लास से एयर ख़त्म हो गया तो कैंडल बुझ गया, और उस एयर के ख़त्म होने से जो जगह खाली हुआ ग्लास के अंदर, वहाँ उस जगह को किसने फिल कर दिया? वाटर ने। इसीलिए वाटर का लेवल ग्लास के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार समझिए, ये जैसा ग्लास से ढका हुआ था, ठीक है, ग्लास से ढका हुआ था, ये मान लीजिए ग्लास है, ग्लास से ढका हुआ था, और जैसे ही एयर यहाँ से ख़त्म हुआ ना, एयर ख़त्म हो गया, तो एयर ख़त्म होने से जो स्पेस वहाँ पे क्रिएट हुआ,
उसको किसने भर दिया, वाटर ने भर दिया, इसीलिए वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया ग्लास के अंदर। ठीक है, फिर से एक बार आंसर को पढ़ते हैं। टेक अ कैंडल, प्लेस इट इन अ टब, लाइट द कैंडल एंड ऑल्सो फिल द टब विद सम वाटर, कवर द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास, you will find that the candle blows out after burning for some time and the water level inside the inverted glass rises up to the some extent. Okay, the component oxygen of air inside the glass is used up in burning. जो ग्लास के अंदर ऑक्सीजन था वो बर्निंग में यूज़ हो गया, therefore water occupies that space, और उस एयर के ख़त्म होने से, ऑक्सीजन के ख़त्म होने से जो स्पेस क्रिएट हो गया उसको पानी ने फिल कर दिया। इसके वजह से दिस शोज़ द एयर सपोर्ट्स बर्निंग, और ये दिखाता है कि एयर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है। जब तक ग्लास के अंदर जो हवा था उसको यूज़ करके बर्निंग हुआ, और जब एयर ख़त्म हो गया तो बर्निंग ख़त्म हो गई, कैंडल बुझ गया। क्लियर है? तो ये दिखाता है कि जलने के लिए, बर्न करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, हाउ विल यू शो दैट एयर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। आप कैसे शो करोगे, कैसे दिखाओगे कि जो एयर है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो हमें पता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फ़िश होता है, और जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एयर में डिज़ोल्व वाटर को यूज़ करके जीवित रहते हैं। ठीक है, तो कैसे हम प्रूव करेंगे कि वाटर में एयर डिज़ोल्व होता है? तो आंसर है, टू शो दैट एयर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर वी टेक वाटर इन अ पैन एंड हीट इट। हम एक पैन में वाटर को लेंगे और इसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, जस्ट बिफोर इट बॉयल्स। और अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब हम फ्लेम पे पानी को चढ़ाते हैं बॉयल करने के लिए, तो बॉयल होने से पहले क्या होता है, कुछ बबल्स वो पैन के सरफेस पे आप देखोगे कि कुछ बबल्स उठ रहे हैं छोटे छोटे। वो क्या होता है, वो बबल जो होता है वो एयर होता है वाटर में डिज़ोल्व्ड। ठीक है, जिसके वजह से गर्म करने पे वो एयर वहाँ से निकलता है, और एयर के निकलने से वो जो स्पेस खाली होता है उसमें उस स्पेस को पानी फिल करता है, जिसकी वजह से वो बबल्स बनते हैं। क्लियर है? तो इससे ये पता चलता है कि वाटर में एयर डिज़ोल्व होता है। तो आंसर है, टू शो दैट एयर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर वी टेक वाटर इन अ पैन एंड हीट इट। हम एक पैन में पानी को लेंगे और इसे गर्म करेंगे। जस्ट बिफोर इट बॉयल्स यू विल नोटिस सम बबल्स एट द इनर सरफेस ऑफ द पैन। बॉयल होने से पहले, उबलने से पहले आप देखोगे कि पैन के सरफेस पे छोटे छोटे बबल्स उठने लगते हैं। दीज बबल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एयर डिज़ोल्व इन वाटर। और ये बबल क्यों बनते हैं? वो जो पानी में पानी में एयर डिज़ोल्व होता है उसके वजह से ही ये बबल्स क्रिएट होते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डज़ अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। देखिए, एक कॉटन वूल जो होता है, मान लीजिए ये एक कॉटन वूल है, ठीक है, और ये फूला हुआ है, लेकिन जब इसे पानी में डुबाते हैं तो ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है ना, छोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब ये सूखा होता है कॉटन वूल, तो इसमें इसके जो स्पेसेस हैं, बीच बीच में स्पेसेस रहते हैं, इसमें एयर प्रेजेंट होता है। जब इसे पानी में डुबाते हैं तो एयर निकल जाता है कॉटन से और उसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो जाता है। क्लियर है? तो आंसर है, अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक्स व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। एक कॉटन वूल के लंप को, टुकड़े को जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दिस इज़ बिकॉज एयर प्रेजेंट इन द कॉटन वूल एस्केप्स। क्यों? क्योंकि जो कॉटन वूल में एयर प्रेजेंट होता है वो बाहर निकल जाता है पानी में डुबाने की वजह से। दस द वॉल्यूम ऑफ कॉटन वूल डिक्रीजेज। इसीलिए जो कॉटन वूल का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और ये श्रिंक हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। लाइक जब कोई ग्लास इस तरीके से रखा हुआ होता है, ठीक है, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही उठाते हो इस ग्लास को, और क्या करते हो, ऐसे उठा के पानी में, जब इसको बिल्कुल पानी में आप डुबाते हो तो आप देखते हो कि ये पानी के अंदर जाने में थोड़ा फोर्स लगता है, ठीक है, बिल्कुल अंदर तक जाता है। और जब इसको थोड़ा सा आप टिल्ट कर देते हो ग्लास को तो बहुत सारे बबल्स निकलने लगते हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि जब ग्लास में पानी भर रहा होता है और उसमें जो पहले से एयर प्रेजेंट होता है ना, वो बाहर एस्केप होता है, निकलता है, जिसकी वजह से वो बबल्स उठते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी जगह है वहाँ पर एयर प्रेजेंट होता है पहले से। क्लियर है? चलिए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज डैश। जो लेयर है, जो एयर का लेयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ,
उसे हम क्या कहते हैं, तो हमें पता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाती है? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू फूड अपना बनाती है ग्रीन प्लांट्स, और उसमें उन्हें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसके अलावा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो मिनरल्स है वो सॉइल से वो निकालते हैं। इसके अलावा और किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक गैस की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही आंसर क्या हो जाएगा? द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस में कौन से गैस की ज़रूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऐसे 5 एक्टिविटी आपको बताने हैं जो कि एयर के वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी हो गई वो हो गई रेस्पिरेशन, जो हमारी श्वसन प्रणाली है, जब हम सांस लेते हैं ये पॉसिबल तभी है जब एयर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, ये भी एयर के बिना नहीं हो पाएगा। देन बर्निंग, आग का जलना भी एयर चाहिए इसके लिए। देन मूवमेंट ऑफ सेलिंग याट्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स, ये सब जो है ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स, याट्स, जो नाव होते हैं जिन पे आप देखते होंगे कि कपड़ा बंधा हुआ है, ये सब एयर के वजह से ही चलते हैं, ठीक है। तो ये भी एयर के बिना पॉसिबल नहीं है। देन लास्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड मिल्स, जो विंड मिल्स होते हैं, ठीक है, विंड के वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है वो भी बिना एयर के पॉसिबल नहीं है। तो ये 5 एक्टिविटीज़ है जो एयर के मदद से की जाती है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की मदद करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करके एटमॉस्फेयर को सही रखने में, ठीक है। तो आंसर है, देखिए पहले तो सीधा समझ लीजिए कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। उसी ऑक्सीजन गैस को हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स इनहेल करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। मतलब प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है और हम प्लांट्स को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है इसका साइकिल और लेवल बना हुआ रहता है, एक दूसरे की मदद करते हैं गैसेस एक्सचेंज करने में। क्लियर है? आंसर पढ़ते हैं। आंसर है प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं प्लांट्स। दे रिलीज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। द ऑक्सीजन इज़ इनहेल्ड बाय ह्यूमन एंड इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सहेल्ड। हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो प्लांट इनहेल करता है, और प्लांट जो ऑक्सीजन एक्सहेल करता है हम ह्यूमन बींग्स उसको इनहेल करते हैं। इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। इस तरीके से हम प्लांट्स एंड एनिमल्स या ह्यूमन क्या करते हैं, एक लेवल क्रिएट कर देते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं गैसेज एक्सचेंज करके एटमॉस्फेयर में। क्लियर है? तो इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर के साथ। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचा हुआ है क्लास 6th साइंस का। देखते रहे एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन, और लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगता है आपको हमारा लेसन्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं, घर पे रहिए, सेफ रहिए।